आज का बहुत सुंदर विषय है लवलीन स्थिति। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी। विशेष पूरी मुरली में बाबा ने मैं बाबा का, बाबा मेरा, क्योंकि अंतिम हमारी अवस्था है। इतना दिन हमने योग लगा करके अगर कुछ विकर्म रहा भी गया है, कुछ बातें रह भी गई है, लेकिन अगर हम इस लवलीन अवस्था में टिकेंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार लवलीन अवस्था में रहना बड़ा आवश्यक है। जैसे अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया 18 दिन तक, लेकिन तो भी क्या करता है, अर्जुन क्वेश्चन करता है। कृष्ण कहता है कि ये युद्ध करेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये होगा, तब भी वो क्वेश्चन करता है। लास्ट में उसको बताए कि वास्तव में ये कौन कह रहा है। जब अर्जुन ने कृष्ण को पहचान लिया, तब सब उसके क्वेश्चन भी खत्म हो गए। इसी तरह लवलीन अवस्था बनाने के लिए हमें बाबा को पहचानना जरूरी है। आज हमें योग नहीं लगता, जीवन में समस्या आती है, श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल है, ये होता है, कई क्वेश्चन है, और इसलिए स्थिति लवलीन नहीं है। इसका मतलब बाबा को हमने यथार्थ नहीं पहचाना है। इसीलिए अब हमारा अपना टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। मैं तेरा, तू मेरा, मेरे प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम, आपके सब खजाने सब मेरे खजाने, जिसको कहते समर्पण भाव। और ऐसी स्थिति बनाने वाले के क्वेश्चन, समस्या खत्म। और ऐसी स्थिति से, लवलीन स्थिति से हमारे अंदर योग अग्नि निर्माण होगी, और उसी योग अग्नि में हम चार्ज हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें सदा ही लवलीन अवस्था में रहना है। लवलीन अवस्था में रहने वाला ही माया के पंजे से बच सकता है। उसको माया क्या है उसका भी ज्ञान नहीं होगा, जो बाबा के लव में लीन रहता है। जो बाबा के लव में लीन रहेगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कर्म कर रहा है तो भी उसका योग लगा हुआ है, रात को सोया है तो भी उसका योग लगा हुआ है। टाइम वेस्ट नहीं होगा, संकल्प वेस्ट नहीं होंगे, हर पल सफल होगा। लवलीन स्थिति में रहने वाला कभी ये नहीं कहेगा हमको पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो लव में लीन है, उसको हर पल वही दिखाई पड़ रहा है। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, जिधर भी देखूं उधर तू ही तू। अर्थात हमारी अंतिम अवस्था है लवलीन अवस्था। और जब लवलीन स्थिति में रहता है, वही तीव्र पुरुषार्थी है, वही तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। लवलीन स्थिति में रहने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लवलीन में रहने वाला कभी नहीं कहेगा मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या होती है।
और जो लवलीन अवस्था में रहता है वो वायुमंडल को भी शुद्ध बनाने की सेवा कर रहे हैं। उसके अंदर सहन शक्ति, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, ये गुण दिखाई पड़ेंगे। जो लवलीन अवस्था में रहता है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। वो बाप समान होगा। अपकारी पर भी उपकार करेगा। इसलिए ऐसी अवस्था की वर्तमान समय आवश्यकता है। जितना लवलीन में रहेंगे आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाएगी। लवलीन रहने से ही आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर रहेगी। जितना लवलीन स्थिति में रहेंगे इस दुनिया की आकर्षण से, प्रभाव से मुक्त रहेंगे। उसको दुनिया की कोई भी बातें प्रभाव में नहीं डाल सकती। जो परमात्मा के प्रभाव में आ गया इस दुनिया की व्यक्ति, वस्तु सभी प्रभाव से मुक्त रहेगा। और जो लवलीन स्थिति में रहता है उसको अति इंद्रिय सुख अनुभव होगा। अति इंद्रिय सुख। और जिन्होंने ये अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया उसका दिल अंदर से गाता रहेगा, पाना दासो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यह अतीन्द्रिय सुख केवल संगम युग में मिलता है, प्रभु मिलन से मिलता है। जो सुख पूरा युगों में कुछ देखने से, खाने से नहीं मिलता, वो सुख प्रभु मिलन से मिलता है। और ये अतीन्द्रिय सुख का अगर अनुभव करना है लवलीन अवस्था चाहिए। लवलीन स्थिति में रहने वाला आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकता है। और जो लवलीन अवस्था में रहता है उसके अंदर के जो पुराने संस्कार हैं वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन होंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति का अनुभव करो। और जितना लवलीन स्थिति में रहेंगे उतना योग भी सहज होगा, नेचुरल। लवलीन स्थिति में रहने से वाणी में बल आएगा, कर्मों में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। और जितना हम लवलीन अवस्था में रहते हैं दूसरे के अंदर कोई भी कमी कमजोरी दिखाई नहीं पड़ेंगी। सब हमें मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम खुद लवलीन हैं। इसीलिए दूसरे भी अच्छे दिखाई पड़ेंगे। किसी के अंदर कोई दोष अवगुण नजर नहीं आएगा। इसलिए अभी गीत भी बज रहा था ना, बाबा के प्यार में सदा दिल डूबा रहे, ये अवस्था बनी रहे। लेकिन ऐसी लवलीन अवस्था हमारी सदा बनी रहे उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। ये लवलीन अवस्था हमारी क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये जब अवस्था रहती है तो बहुत सारे फायदे हैं। हमारे अंदर गुण आएंगी, शक्ति आएंगी, हमारी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। और हमें अनुभव होगा, हर बात का अनुभव। अब हम केवल ज्ञान सुनते हैं लेकिन अनुभव की कमी। और जिन्होंने लवलीन स्थिति के द्वारा अनुभूति की है
वो अंत तक ज्ञान को कभी नहीं छोड़ेंगे। आज कई भाई बहन ज्ञान को छोड़ देते हैं, क्यों? उन्होंने जब तक ज्ञान में चले थे, ज्ञान के आधार से चले थे, अनुभव नहीं किया था। जिन्होंने अनुभव किया वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे लवलीन स्थिति के द्वारा अनुभूति करो, प्रभु का प्यार क्या है, प्रभु कैसे सर्व संबंधों की पालना करता है, वो लवलीन स्थिति से पता चलेगा। और ऐसी लवलीन अवस्था में रहने से हमारे संकल्प समर्थ चलेंगे। आलस अलबेलापन नहीं आएगा, सदा अलर्ट एक्टिव लाइट की स्थिति रहेगी। इसलिए ऐसी लवलीन अवस्था हमें बनानी है। लेकिन उसके लिए हम क्या करें जो हमारी लवलीन अवस्था बनी रहे? उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर हमें लवलीन अवस्था का अनुभव करना है, उसके लिए बाबा के साथ हमारा जिगरी प्यार चाहिए, लव चाहिए। बाबा को हमें यथार्थ पहचानने की जरूरत है। जो बाबा को यथार्थ पहचानता है उसकी ही यह लवलीन अवस्था बनी रहती है। अभी भी हमने बाबा को यथार्थ पहचानना, इसलिए बाबा ने गीता में यूज किया शब्द, मुझे पहचानने वाले कोटों में को में कोई है। भले कई ब्राह्मणों में भी अभी तक पहचाना नहीं है। अगर बाबा को यथार्थ पहचाना तो उसके मत प्रमाण चलेंगे। वो कभी क्यों क्या क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जिन्होंने बाबा को पहचान लिया उसकी लवलीन अवस्था बनी रहेगी। बाबा को पहचानना अर्थात ड्रामा को पहचानना, परिवार को पहचानना, स्वयं को पहचानना, उसके सभी क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब बाबा को पहचान लिया। अगर मेरे कोई बात में क्वेश्चन आते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब बाबा को पहचाना नहीं है। बाबा को पहचानने के बाद सब क्वेश्चन खत्म, मन हल्का। इसीलिए हमें बाबा को पहचानने की जरूरत है। जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, स्मृति स्वरूप बनने से गोप गोपिका ने कोई तपस्या नहीं की थी, वो सहज उनका योग था। तो इसी तरह हमारी भी वो स्थिति बनी रहे, उसके लिए हमें बाबा को पहचानना है। सबसे पहले अपने आप को भी पहचानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं। अपने आप को पहचानना तो वास्तव में हम मतलब कोई आत्मा, ये तो आत्मा, लेकिन कौन सी आत्मा, हम कौन सी आत्मा है? इस युगों में हर जन्म में हीरो पाठधारी ऐसी मैं आत्मा हूं। मैं वो आत्मा हूं जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, लोग उसके दर्शन के लिए, वरदान के लिए तड़पते, ऐसी मैं आत्मा हूं। तो अपने आप को पहचानना, जितना हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने महत्व को समझेंगे, उतना हमारी स्थिति कैसी बनेगी? लवलीन। तो लवलीन अवस्था बनाने के लिए अपने आप को पहचानना, बाप को पहचानना, हमारा बाप कौन है। अगर किसी का बाप अगर प्रधानमंत्री है, उसको कितना नशा चढ़ती है, वो डरेगा नहीं कभी भी, क्योंकि मेरा बाप प्रधानमंत्री है,
कहेगा मेरा बाप सरपंच है, मेरा बाप मुख्यमंत्री है। तो हमारा बाप कौन है? सर्वशक्तिवान है, कल्याणकारी है, विघ्न विनाशक है, मुक्तिदाता है, सबकी झोली भरने वाला है, तीनों लोगों का मालिक है। तो जब हमें ये नशा चढ़ेगी तब हमारी स्थिति कैसी बनेगी? लवलीन। तो मेरा पिता कौन है, इसकी पहचान। तो बाबा को यथार्थ पहचानना, स्वयं को यथार्थ पहचानना, तब लवलीन अवस्था। हमें अपनी अवस्था को लवलीन बनानी है, तो स्वयं की यथार्थ पहचान और बाबा की भी यथार्थ पहचान। बाबा कौन है? जैसे मैं बताया, कृष्ण ने जब अपना साक्षात्कार कराया तब जाकर के पता चला कि ये कौन कह रहा है। इसी तरह आज हमें कौन कह रहे हैं? जब बाबा को पहचान लिया, लगन में मगन की स्थिति बनेगी। साथ में मेरा टीचर कौन, कौन मुझे पढ़ाता है, इतना ऊंचा टीचर जो परम धाम से आकर के पढ़ाता है। तो पढ़ाने वाला कौन? इस पढ़ाई का फल क्या मिलने वाला है? जितना इस बात को याद करेंगे उतना लगन में मगन लवलीन स्थिति बनेगी। मेरा परम शिक्षक कौन, परम सदगुरु कौन? कहते हैं ना, हम तो इस गुरु के शिष्य हैं, बहुत नशा रहती है, लेकिन हम किसके, किस सदगुरु के हैं? गुरुओं का भी गुरु, सबको सदगति देने वाला, हम उसके हैं। सबको वरदान देने वाला, मुक्ति देने वाला, तो हमारा सदगुरु इतना ऊंचा। जब हम योग में बैठते हैं, जब ये बातें याद करते हैं, जितना स्मृति स्वरूप होकर के बैठते हैं, उतनी हमारी स्थिति लवलीन बन जाएगी। क्योंकि जब हम योग में बैठते तो